नाइन्थ क्लास ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपके पद्य से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी पाठ पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला पद्यांश। और इसकी व्याख्या करने के लिए हम पहले सर्वप्रथम लिखते हैं संदर्भ। तो संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड से पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और यही संदर्भ आपका प्रत्येक पद में यूज होगा। तो अब आइए देखते हैं व्याख्या। और इसके बाद हम लिखेंगे प्रसंग, जो कि व्याख्या समझने के बाद ही लिख सकते हैं। तो देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। देखिए, चारु चंद की, ये अनुप्रास अलंकार का अच्छा एग्जाम्पल है। तो चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, यानी कवि कहता है कि चारु, चारु यानी सुंदर, चंद्र यानी चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल में, जल और थल में समान रूप से खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। यहाँ पर स्वच्छ से अभिप्राय सफ़ेद, पवित्र और स्वच्छ तो होता ही है। अवनी और अंबर तल में, अवनी यानी पृथ्वी और अंबर तल यानी आकाश। तो देखिए, अवनी और अंबर तल में, पृथ्वी और आकाश पर मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अवनी और अंबर तल पर, धरती और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो धरती पर किसी ने सफ़ेद चादर बिछा दी हो, धरती और आकाश पर सफ़ेद चादर बिछा दी हो। पुलक प्रकट करती है धरती। ये क्या है? मध्य रात्रि का काल है, ये रात्रि का समय है, उसी की यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया गया है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरे तिनकों, हरित यानी हरे, तृणों यानी तिनकों की नोकों से, अर्थात नोक जो अग्रभाग होता है, तिनके का जो अग्रभाग होता है उसे नोक कहते हैं। पुलक प्रकट, पुलक यानी प्रसन्नता, हर्षित हो रही है, रोमांचित हो रही है। तो पुलक प्रकट करती है, अर्थात प्रसन्नता प्रकट करती है धरती। कौन? धरती हरित तृणों, अर्थात हरे तिनकों के नोकों से प्रसन्नता को धरती प्रकट कर रही है। अर्थात हरे तिनकों के नोक पर, हरे तिनकों के नोक पर लगी ओसों के बूंदों से, रात्रि के समय में देखा होगा ओस गिरती है, तो उन्हीं ओसों के बूंदों से पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। पुलक यानी पुलकित हो रही है। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। आगे देखिए, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है, झीम यानी झूम रहे हैं, तरु यानी वृक्ष, मंद यानी धीमी, पवन यानी हवा के झोंकों से। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्ष भी, तरु यानी वृक्ष भी, मंद यानी धीमी हवा के झोंकों से, मंद पवन अर्थात धीमी हवा के झोंकों से झीम रहे हैं, अर्थात झूम रहे हैं। कवि कहते हैं कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो वृक्ष भी हैं वो धीमी धीमी पवन के झोंकों पर झूम रहे हैं। तो ये हुई आपकी व्याख्या। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि ने चांदनी रात में पंचवटी की सुंदरता का, अर्थात सुषमा का वर्णन
किया है। और काव्य सौंदर्य में देखिए, सबसे पहले तो चारु चंदी हमने आपको बताया, अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण है, चारु चंद, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इधर पुलक प्रकट, ये भी आपका अनुप्रास अलंकार है। आगे भाषा यहाँ पर जो गुप्त जी की थी वो खड़ी बोली, साहित्यिक खड़ी बोली है। और श्रृंगार रस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पृथ्वी और तल का स्वच्छ चांदनी के द्वारा अवनी और अंबर का श्रृंगार दिखाया जा रहा है। तो श्रृंगार रस, शांत रस और गुण माधुर्य है। और ये पद है आपके मात्रिक छंद, ये सभी मात्रिक छंद है। इस तरह आपका काव्य सौंदर्य हुआ। नेक्स्ट, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। यहाँ पर कवि जी पंचवटी की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पंचवटी की छाया में, कि पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण, पर्ण यानी पत्तों से, कुटीर यानी कुटिया बनी है। पंचवटी में, पंचवटी की छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सम्मुख अर्थात कुटिया के सम्मुख या सामने, स्वच्छ शिला पर, साफ पत्थर पर, स्वच्छ पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना, धीर वीर निर्भीक मना, अर्थात कोई उस शिला पर या पत्थर पर कोई धैर्यवान, वीर और निर्भीक जो निर्भय है, मना कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, जाग रहा है, यह कौन धनुर्धर। अब ये कहा जा रहा है कि कवि कहते हैं वो कौन है जो निर्भीक बना बैठा हुआ है, जाग रहा है, यह कौन धनुर्धर। और क्या है धनुर्धर, अर्थात कंधे पर धनुष धारण किए हुए है और वो जाग रहा है, जबकि भुवन भर सोता है। ये अर्धरात्रि का समय है, इस समय तो पूरा संसार सो रहा है, किंतु ये धनुर्धर कौन है जो जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये रूप और सौंदर्य को देख करके कवि कहते हैं कि भोगी कुसुमायुध, अर्थात इसकी सुंदरता को देख करके, इस व्यक्ति की सुंदरता को देख करके, रूप को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोगी यानी ये सांसारिक सुखों में लिप्त, भोगी यानी सांसारिक सुखों में लिप्त, और कुसुमायुध यानी कामदेव योगी के भेष में, योगी सा, योगी सा अर्थात योगी के भेष में बैठा है, बना दृष्टिगत होता है। ये योगी के भेष में बैठ गया है, ऐसा दिखाई देता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि भोगी कुसुमायुध योगी सा, यहाँ पर क्या कहते हैं, भोगी अर्थात सांसारिक सुखों में लुप्त, कुसुमायुध अर्थात कामदेव के भेष में बैठ गया है, बना दृष्टिगत, कामदेव का भेष रखे हुए बैठा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से ये व्याख्या। अब इसमें लिखिए प्रसंग। पंचवटी की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण, ये कौन था धनुर्धर, लक्ष्मण जी थे। तो प्रसंग में आपको लिखना है पंचवटी की सुरक्षा करने वाले लक्ष्मण के व्यक्तिगत चरित्र का मनमोहक चित्रण किया है, ये आप प्रसंग में लिखेंगे। और काव्य सौंदर्य में यहाँ पर आपकी भावात्मक शैली है, शांत रस है, चूँकि अर्धरात्रि का समय है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, भाषा इनकी खड़ी बोली है और मात्रिक छंद है, अनुप्रास अलंकार है और उपमा यहाँ पर आपका अलंकार है।